Hello everyone, my name is Mohammad Junaid and welcome to our YouTube channel. I hope you are doing well in this COVID-19 pandemic situation. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में डिजिटलाइजेशन का क्या रोल है और वी कैन डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन द कंप्यूटर व्हेन इट कम्स टू इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी उतनी ही ज़रूरी है और साथ ही ज़रूरी है अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना और अपग्रेड करना। सो दिस वीडियो is about the top mechanical softwares about which we should have knowledge as a mechanical and automobile engineer. So let me take you to my computer screen. So मैकेनिकल सॉफ्टवेयर्स को मैंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है डिजाइनिंग एंड मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, दूसरी कैटेगरी है एनालिसिस एंड सिमुलेशन, थर्ड कैटेगरी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड फोर्थ कैटेगरी है बिजनेस ऑपरेशन एंड डेटा हैंडलिंग, जिसके अंडर आता है एमएस ऑफिस। सो एमएस ऑफिस आप अच्छे से जानते ही हैं, जिसके अंडर और भी सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे कि एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल इज लार्जली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर डेटा हैंडलिंग। सो लेट मी कम बैक टू डिजाइनिंग एंड मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स, जिसके अंडर 4 सॉफ्टवेयर्स आते हैं: ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, कैटिया और प्रोई और क्रियो। ये चारों चारों सॉफ्टवेयर्स 3D पार्ट मॉडलिंग और 2D ड्राइंग्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनमें से हर एक सॉफ्टवेयर की अपनी एक स्पेशलिटी है। जैसे कि अगर अपन ऑटोकैड की बात करते हैं तो इसकी स्पेशलिटी है 2D ड्राइंग्स। ज़्यादातर इंडस्ट्री और कंपनी में 2D ड्राइंग्स जनरेट करने के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ बिल ऑफ मटेरियल, जिसको बॉम भी बोला जाता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। ये एक एग्जाम्पल है 2D ड्राइंग का विद डायमेंशन। सेकेंड अपना आता है सॉलिडवर्क्स। सॉलिडवर्क्स की भी अपनी एक स्पेशलिटी है, जैसे कि 3D पार्ट डिज़ाइन, और इसको असेंबली वर्कफ्लो के लिए भी यूज़ किया जाता है और डायनेमिक लोडिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। सॉलिडवर्क्स में सिमुलेशन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ मोशन डायनेमिक्स भी होता है, लेकिन सिमुलेशन की अगर बात करें तो एनसिस को प्रेफर किया जाता है ओवर सॉलिडवर्क्स। अगर अपन कैटिया की बात करते हैं तो इसमें भी प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं और काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं जो अपन सॉलिडवर्क्स में कर सकते हैं वो इसमें भी कर सकते हैं। लेकिन कैटिया की जो स्पेशलिटी है वो है एडवांस सरफेस मॉडलिंग, और ये कार जो आप देख सकते हैं वो एक ग्रेट एग्जांपल है एडवांस सरफेस मॉडलिंग का। अगर अपन प्रोई और क्रियो की बात करते हैं तो प्रोई और क्रियो वर्चुअल मैकेनिज्म्स को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर। और ये क्रियो का यूज़र इंटरफेस है। सिमिलरली सॉलिडवर्क्स का यूज़र इंटरफेस ये है और कैटिया का यूज़र इंटरफेस ये है। कमिंग फॉरवर्ड एंड मूविंग टू अवर सेकंड कैटेगरी, जो कि है एनालिसिस एंड सिमुलेशन, जिसमें सबसे पहला आता है एनसिस और दूसरा है हाइपरमेश। दोनों में से एनसिस को प्रायोरिटी दी जाती है। इसमें आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे एक स्ट्रक्चर एनालिसिस है जिसमें डिफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया गया है, और राइट हैंड साइड में अपना CFD की एक इमेज है। CFD मीन्स कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स। अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है और बेसिक मैकेनिक्स पढ़ा है तो आप ये अच्छे से समझ जाएंगे। और एनसिस में थर्मल एनालिसिस भी किया जाता है। इफ़ यू टॉक अबाउट हाइपरमेश तो इसकी स्पेशलिटी है क्रैश एनालिसिस। ये इमेज में आप देख सकते हैं कि कार का क्रैश एनालिसिस करते हुए, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो इमेज है उसमें स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो रहा है रिम का। तीसरी कैटेगरी अपनी आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मैंने पहले नंबर पर रखा है मैटलैब को, क्योंकि एज एन इंजीनियर वी हैव टू सॉल्व बिग मैट्रिसेस, एरेज एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सो मैटलैब स्पेशली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लीनियर अलजेब्रा, और इसको एनालिटिकल फंक्शंस की प्लॉटिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर आपने FM पढ़ी हुई है तो डायमेंशनल एनालिसिस के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है।
सेकंड नंबर पे आती है पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग मैंने इस लिस्ट में इसलिए रखी क्योंकि ये इजी टू कोड है, इसका सिंटैक्स सिंपल होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है और एक्सटेंसिबल फीचर्स रहते हैं इसके अंदर। ये जो यूजर इंटरफेस है वो विजुअल स्टूडियो कोड का है। सो प्रोग्रामिंग में वैसे तो मैकेनिकल इंजीनियर्स थोड़े से वीक रहते हैं, इसलिए मैंने प्रोग्रामिंग में सिर्फ 2 लैंग्वेजेस ही डाली हैं जो कि इजी टू कोड हैं और साथ ही साथ इनका सिंटैक्स भी सिंपल है और आसानी से आप इनमें कोड कर सकते हैं। इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी जितना सी प्लस प्लस या फिर जावा में आएगी। सो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स समझ में आए होंगे और उनकी इम्पोर्टेंस। और अगर आप इनमें से किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इनकी डाउनलोड लिंक्स हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी हैं। आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप ऐसी और भी वीडियोस चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी भी एक सॉफ्टवेयर की ट्यूटोरियल वीडियो डालूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग।